किसान भाइयों, फलोद्यानिकी के अंतर्गत यदि स्ट्रॉबेरी की बात करें तो इसकी खेती प्राय ठंडे प्रदेशों में की जाती है, लेकिन इसमें पोषक तत्वों की प्रचुरता एवं अच्छी बाजार मांग के कारण प्रदेश के कुछ किसान भाई पॉली हाउस में स्ट्रॉबेरी की खेती करके अच्छा लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो आप स्ट्रॉबेरी का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इसकी जानकारी दे रही हैं CIAE भोपाल के विषय विशेषज्ञ सुचि गंगवार। आज हम स्ट्रॉबेरी की खेती की बात करेंगे कि किस तरीके हम स्ट्रॉबेरी की खेती करके अच्छी कमाई जो है फ़ायदा ले सकते हैं। सिंचाई की बात करते हैं, इसमें चूंकि हम ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी में, तो हमको इसमें पानी छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, पूरा हम पानी ड्रिप इरिगेशन के ही थ्रू दे रहे हैं। पर जिस दिन हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, तो उस समय हमको फर्टिगेशन और इरिगेशन साथ साथ देना है, अलग से हमको इसमें देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर इरिगेशन का भी एक मेथड है, अगर इसमें पहले आप मिट्टी को छू कर देख ले, अगर पर्याप्त मॉइस्चर उसमें अवेलेबल है तो ही आप ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें। प्रतिदिन जो है आपको 20 से 25 मिनट की ही ज़रूरत पड़ेगी इरिगेशन से। ये आपके जो डिस्चार्ज होंगे ड्रिप इरिगेशन का, उसके ऊपर जो है डिपेंड करेगा कि आपका कितने डिस्चार्ज का आपका है, उसी के हिसाब से आपको पानी जो है स्ट्रॉबेरी में देना है। किसान भाइयों, अभी आपने स्ट्रॉबेरी की फसल में सिंचाई प्रबंधन के बारे में जाना। अब आइए जानते हैं स्ट्रॉबेरी की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खरपतवार नियंत्रण और उर्वरक प्रबंधन कैसे करना है। क्योंकि हम इसमें ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उर्वरक जो है हम इसमें जो है पूरे ड्रिप के माध्यम से ही बाकी हम उर्वरक को देंगे। इसमें हम घुलनशील उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे 19-19-19 हुआ हमारा, 00-50 हुआ, 12-61 हुआ, 13-45 हुआ। जो घुलनशील आपके पास अवेलेबल हो उसकी सहायता से हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम कुछ ग्रोथ रेगुलेटर भी डाल सकती हैं, जैसे कि हमारा जिबरलिन एसिड हुआ, आपका मेलिक हाइड्राइजाइड हुआ, तो इसकी कुछ प्रतिशत मात्रा 0.5% मात्रा को जो है फूल आने पे जो है स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा, देखा गया है कि 31 से 41% जो है यील्ड में इसकी इंक्रीज होती है। किसान भाई, हम बात कर रहे हैं वीडिंग की। बीडिंग की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हम इसमें मल्चिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। परंतु कभी कभी क्या होता है कि इसके छेद जो हम करते हैं उसमें से कुछ पौधे जंगली निकल जाते हैं, या आसपास जो मेड़ों पे पौधे आ जाते हैं, तो उसको हाथ के थ्रू निकालें। कोई दवाई का स्प्रे ना करें इसमें, ये हाथ से ही आपको जो है लेबर के थ्रू आप इसमें निकलवा दें। इसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है किसान भाई। अगर इसमें पौधे की पत्तियाँ जो है कुछ पुरानी हो जाए उसको निकालते रहिए, नहीं तो क्या होगा कि कुछ फंगस वगैरह बीमारियों की ज़्यादा जो संभावना बढ़ जाएगी। पॉली हाउस में ये होता है कि बस आपको थोड़ा सा हमें देखने की संभावना है। एक तो हम काम करते इस वक्त पूरे दरवाजे को बंद रखें, ऐसा नहीं कि आपके दरवाजे खुले हुए हैं पॉली हाउस के और आप अंदर जा रहे हो। पॉली हाउस के दरवाजे अच्छे से बंद रखें। पर्दे आपके जो चारों तरफ से आप खुले रहना चाहिए। अगर आपके पर्दे बंद रहें तो इससे अंदर जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर्दे हमेशा खुले रखें। सुबह 8 बजे हम पर्दे खोल दें और शाम के 6 बजे हम पर्दे लगा दें। और किसान भाई, ऐसा नहीं है कि हमें एक तरफ के पर्दे लगाना, दूसरे तरफ के पर्दे खोलना है। पर्दे लगाएंगे तो हम चारों तरफ के लगाएंगे, खोले रखेंगे तो चारों तरफ के खुले रखेंगे। और इसमें दरवाज़ा हमेशा डबल डोर सिस्टम का होना चाहिए ताकि हमें इन्फेक्शन की संभावना कम से कम रहे। किसान भाइयों, स्ट्रॉबेरी की फसल को कीट और रोग बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। अब हम इसमें कुछ बात करें कि इंसेक्ट की, कौन कौन से इसमें मेन इंसेक्ट आते हैं, कौन कौन से। तो हम इसमें पहले बात कर लेते हैं कि इसमें जो छोटी छोटी मक्खियाँ, जिसको हम सफ़ेद मक्खियाँ कहते हैं, वो मक्खियाँ आने लगती हैं। ये मक्खियाँ अगर आपके पौधों में आ जाए तो वो वायरस रोग भी फैलाती हैं। ये क्या करती हैं, पौधे की पत्तियों से, फूलों से जो रस चूस लेती हैं और एक चिपचिपा पदार्थ जो है पत्तियों के ऊपर छोड़ देती है, जिससे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपकी बाधित हो जाती है। तो इसके लिए कई तरीके के आजकल केमिकल अवेलेबल है, पर यहाँ पर हम बता रहे हैं कि किसान भाई केमिकल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि स्ट्रॉबेरी एक खाने वाला आपका फल है, तो ये डायरेक्ट जो इंसेक्ट होगा हमारे भोज्य पदार्थ से अंदर चला जाएगा। तो इसके लिए आप पहले जैविक नियंत्रण का उपाय करें। आजकल कई किसान भाई खुद ही घर पे बनाते हैं, पंचगव्य, दशगव्य, ऐसे जीव अमृत, कई ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो किसान भाई खुद बना के उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। या आजकल फिर नीम ऑयल भी आ गया है, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं किसान भाई। 5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर रहे, तो वो भी जो है फ़ायदेमंद होगा। दूसरा
जो इसमें आता है आपका छोटे छोटे से माइट भी आ जाते हैं, स्पाइडर माइट जिसको कहते हैं। वो क्या होता है, एक जालेनुमा संरचना बना देती है। ये भी जो है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बाधित कर देती है, फ्रूट की जो क्वालिटी है उसको भी खराब करती है। तो इसके लिए ओमाइट नाम की जो एक केमिकल आता है, इसकी आप 1 ml दवा को 1 लीटर पानी में डालकर जो स्प्रे कर सकते हैं। बाकी विंटर सीजन में ऐसा है, ज़्यादा इंसेक्ट और डिसीज़ की हमको संभावना कम रहती है, ऑफ सीजन में इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। डिसीज़ की बात करें तो इसमें जो है आपका सबसे पहले आता है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है, पत्ते की ऊपरी सतह पर जो पाउडर नुमा सफ़ेद संरचना बन जाती है। तो इसके लिए किसान भाई वेटेबल सल्फर नाम का केमिकल आता है, उसके 3 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में डाल के जो है स्प्रे हम कर सकते हैं। लीफ स्पॉट नाम की एक इसमें बीमारियाँ आती है, इसके पत्ती की ऊपरी सतह पर काले भूरे से जो धब्बे दिखाई देते हैं, जिससे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है। तो इसके लिए जो हम मेन्कोजेब 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में डाल के जो हम इस्तेमाल करके इसको नियंत्रण में कर सकते हैं। इस तरीके से अगर किसान भाई हमने अच्छे से प्रबंध किया, अच्छे से मैनेजमेंट किया, तो निश्चित तौर पे आप जो है अच्छे से इसमें जो है फल प्राप्त कर सकेंगे और निश्चित तौर से आपको अच्छे से जो है लाभ होगा। धन्यवाद। किसान भाइयों, आज हम आपको झारखंड रांची जिले के गांव चकला में रहने वाले प्रगतिशील किसान राजेश्वर महतो से मिलवाने जा रहे हैं। ये किसान वर्ष भर विभिन्न फसलों की खेती उन्नत तकनीकियों को अपनाकर करते हैं और इन मिश्रित खेती को अपनाते हैं। फिलहाल इनके यहाँ चुकंदर की फसल तैयार हो गई है, जिससे ये अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता का राज क्या है। मिश्रित खेती और उन्नत तकनीक का होगा साथ तो किसानों का होगा विकास, ये कहना है जिले रांची के गांव चकला में रहने वाले प्रगतिशील किसान राजेश्वर महतो का। ये किसान साल भर विभिन्न सब्जियों की खेती ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से करते हैं और अपने खेत में सब्जियों की मिश्रित खेती करते हैं। फिलहाल अभी किसान राजेश्वर के यहाँ चुकंदर की फसल बाजार में बेचने योग्य तैयार हो गई है और ये इसे बेचकर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। मैं पहले नौकरी कर रहा था, नौकरी छोड़ के खेती में आया हूँ। जब मेरे बाल बच्चा सब हायर एजुकेशन में चला गया तो पैसा नहीं पूर रहा था सर्विस से, तो मैं खेती में आकर अभी खेती कर रहा हूँ। और आपके सामने हम ये चुकंदर का खेती 50 डिसमिल में ड्रिप में लगा हुआ है और 50 डिसमिल फ्लड इरिगेशन में लगा हुआ है। लेकिन ड्रिप का जो सिस्टम है उसमें उत्पादन ज़्यादा है और फ्लड में थोड़ा कम है। कुल मिलाकर हम 1 एकड़ में जो है खेती किए हैं। ये इसको जो है हम लगाए थे 15 दिसंबर को और आज मेरा तैयार हो गया है। तो सब एक साथ तो चुकंदर तैयार नहीं होता, आगे पीछे तैयार होता है। जो तैयार हुआ उसको हम बाज़ार में बेचना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जो है 15 रुपये के दर से अभी बाज़ार है और मोटा मोटी इसमें 40 क्विंटल इधर है और 40 क्विंटल लगभग फ्लड इरिगेशन में है। कुल मिला के 1 एकड़ में मेरा लगा हुआ है, जिसका आमदनी जो है 1,20,000 के आसपास आएगा और खर्च जो है ट्रांसपोर्टिंग से लेके बाज़ार तक पहुंचाने तक में हमको सब मिला के 20 से 25,000 रुपया मेरा खर्चा होगा और 90 से 95,000 रुपया इसमें शुद्ध मुनाफा होगा। कोई भी फसल में इतना मुनाफा कभी नहीं होता है, इसलिए मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि चुकंदर की खेती अवश्य करें। चूँकि ये जो है 90 से 100 दिन में ये तैयार हो जाता है और ये फसल आपको बाज़ार में चला जाता है। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि चुकंदर की खेती ड्रिप के माध्यम से करने के कई फायदे हैं। फसल में खरपतवार काफी कम उगते हैं और ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करने पर पानी की बचत होती है। साथ ही इसके द्वारा उर्वरकों का प्रयोग भी आसानी से कर सकते हैं। इनका कहना है कि ड्रिप से खेती करने पर चुकंदर की पैदावार और क्वालिटी दोनों ही अच्छी होती है। बीट की खेती जो है कम पूंजी में उत्पादन ज़्यादा होता है, मुनाफा भी ज़्यादा आता है, इसलिए हमने बीट का फसल हर एक साल करते हैं। खेत की जुताई जो है पहले 3 बार कराया तो 1.5 घंटा के आसपास ट्रैक्टर लगा। इसके बाद हमें एसएसपी और पोटास दिए। 1 एकड़ में मोटा मोटी वही 1.5 केजी करीब बीज लगता है। चूँकि इसका दाना बहुत छोटा आता है और सस्ता भी रहता है, इसलिए इसमें पूंजी बहुत कम लगता है और मुनाफा ज़्यादा होता है। ये ड्रिप जो है मेरा 1.1 मीटर में लगा हुआ है और एक बेड में 4 लाइन जो है ये लगता है बीट। पाइप के दोनों तरफ 2 बीज लगता है और पाइप के दूसरे तरफ भी 2 बीज लगता है। इसलिए जो है बीज से बीज की दूरी जो है 4 इंची रखते हैं और उसी को ये लगाते हैं।
पूरा ड्रिप में 4 लाइन जो है ये, और ड्रिप से ड्रिप की जो दूरी है वो 1.1 मीटर में है। और ये बीट में कोई लेबर बहुत ज़्यादा इसमें लगता नहीं है, कोई खाली सिर्फ खरपतवार निकालने के लिए एक आध बार आप घास खाली निकाल दीजिए, बस आपका तैयार हो गया। तो इस तरह से बीच बीच में जो है हमने इसको ड्रिप के माध्यम से नाइट्रोजन जो है जर्मिनेशन आने के बाद 20 दिन के बाद नाइट्रोजन दिए, वो भी 50 डिसमिल में 2 kg, और ये पोटास जो है 2 kg, और कैल्शियम नाइट्रेट 2 kg, और बोरोन 2 किलो। इसको जो है हर 15 दिन पर हम अल्टरनेट चलाते गए, और आज मेरा बीट जो है तैयार हो गया है। ये बीट बाजार में कल जाएगा। चुकंदर की खेती के बारे में बताते हुए राजेश्वर ने बताया कि इस फसल में रोग और कीटों का प्रकोप काफी कम होता है। फिर भी एहतियात के तौर पर ये किसान समय समय पर जैव कीटनाशक और दवाओं का छिड़काव समय समय पर करते रहते हैं। 4 किलो जो है बोरोन लगा। बोरोन इसलिए हम लोग देते हैं कि चुकंदर फट न जाए। बोरोन की कमी से चुकंदर फटता है, इसलिए किसान भाई हमेशा ध्यान रखना है कि बोरोन का प्रयोग अवश्य करें। इस तरह से हम चुकंदर की खेती हर किसान को मैंने सुझाव देता हूं कि ये लगाएं चुकंदर की खेती, क्योंकि इसमें कम लागत में बहुत अच्छा मुनाफा है। किसान भाइयों, आप भी राजेश्वर महतो की तरह कृषि की उन्नत तकनीकियों को अपनाकर सब्जियों की खेती करेंगे तो अच्छे उत्पादन के साथ साथ अच्छी आमदनी भी कमा सकते हैं और खुद के साथ साथ दूसरे लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नानद माली, जिला सरगुजा के कृषक ईश्वर सिंह ने। यह गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो ईश्वर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा कि अपन जानते हैं कि अभी जो गर्मी का मौसम आने वाला है उसमें मुख्य रूप से जो हमारे किसान भाई पशुपालन का कार्य करते हैं उनमें मुख्य रूप से ये बातें ध्यान रखने की होती है कि जो हमारा बदलते हुए मौसम में जो हमारे पशु हैं दूध उत्पादन का स्तर बना रहे। तो किसान भाई सबसे पहले अपन बात करते हैं उनके आवास की। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो जो हमारा पशुशाला है उसका समय समय पर सफाई करते रहें, और हमारी पशुशाला बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, जिससे मुख्य रूप से जो पशुओं में दुधारू पशुओं में होने वाला मुख्य रोग जो थनैला है वो भी नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही दूसरा किसान भाई ये मुख्य रूप से ध्यान रखें कि जो हमारी नालियां हैं, इसके खिलाफ जो हमारी जो नांद है, जो मेंजर है, उसके कोनों में जहाँ सला गड़ा भूसा जो रहता है गला हुआ, उसको भी समय समय निकालते रहें। इसके साथ ही किसान भाई मुख्य रूप से ये भी ध्यान रखें जो हमारे जो टीन साइड की जो पशुशाला है उसकी ऊंचाई कम से कम 11 फुट होनी चाहिए। 3 से 4 फुट की ऊंचाई के बाद में उसके खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, ये होते हैं, और वही उसके रोशनी का और हवा का आवागमन का उसमें साधन होता है। खिड़कियों में पट्टे हैं उनको लगाएं। इसी प्रकार जो टाट के जो बोरियां हैं उनको गर्मियों में आप पानी छिड़क दें, उससे लंबे समय तक हमारी पशुशाला में ठंडक बनी रहेगी। और उसके साथ ही उसमें ये भी ध्यान रखा जाए कि जो हमारी पशुशाला के ऊपर जो छत है उसमें वाइट पेंट करें, इससे वो कम गर्म होगी पशुशाला और उसका तापमान सामान्य रहेगा। इसके साथ ही दूसरा ये भी कर सकते हैं कि किसान भाई जो हमारी पशुशाला का ऊपर जो छत है उस पर पुआल से ढका जा सकता है, फोगर लगाया जा सकता है। इसके साथ ही दूसरा ये भी कर सकते हैं हमारे किसान भाई कि उसमें पशुशाला में पंखे लगा सकते हैं और कूलर की व्यवस्था भी उसमें कर सकते हैं। इससे हमारा जो पशुशाला का तापमान सामान्य बना रहेगा और पशु आरामदायी उसमें महसूस करेगा। किसान भाइयों, दुधारू पशुओं से अधिक दूध का उत्पादन मिले, इसके लिए दुधारू पशुओं को समय समय पर उचित मात्रा में संतुलित आहार खिलाना होगा। तो आप पशुओं को संतुलित आहार कब एवं कितनी मात्रा में खिलाएं, इस बारे में विस्तार से जानते हैं। पशुओं में गर्मियों में आहार में जो हरे चारे की कमी होने से हमारे पशुओं का दूध उत्पादन कम होता है। तो किसान भाइयों, ये मुख्य रूप से ध्यान रखने की बात है कि जो हमारे हरे चारे हैं तो उसमें आप जैसे मक्का है,
जिसमें अफ्रीकन टाल वैरायटी है, इसी प्रकार MP चरी है और कुछ आप नेपियर को भी इसमें समावित कर सकते हैं। जो हम उसको हरा चारा दे रहे हैं वो उसके कुल पार्ट का जो हमारा चारा देना है उसका 1/3 पार्ट होना चाहिए। इसके बाकी जो बचा हुआ चारा हम लोग उसको 2/3 पार्ट हम उसको दाने या सूखे भूसे के द्वारा दे सकते हैं। गर्मियों में जो हमारे फलीदार हरे चारे की कमी होने के लिए किसान भाई ये ध्यान रखें कि उसके जो प्रोडक्शन कम नहीं हो, इसलिए जो हमारी दाने की मात्रा उसमें बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही जो मुख्य रूप से ध्यान रखने की बात यह है कि जो हमारे पशु हैं उसमें आप 30% खली की मात्रा, बाकी इसमें चोकर की मात्रा ये भी आप बढ़ा सकते हैं। इसके साथ आप इसमें जैसे वीट ब्रान है, चना चूरी है, अरहर चूनी है, और मुख्य रूप से ये जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है कि जो हमारे पशु हैं उसमें इस मिनरल मिक्सचर और नमक का ज़रूर दाने में समावेश करें कि जो पसीने के माध्यम से पशुओं में गर्मियों में जो नमक बाहर निकलता है उसकी पूर्ति इसके माध्यम से हो सकती है। और इसके साथ ही जो पशु की पाचन शक्ति है उसको भी ये बढ़ाने में काफ़ी सहायक है। इसलिए 2% मिनरल मिक्सचर हमारे दाने में ज़रूर पशुओं के समावित होना चाहिए। किसान भाई ये ध्यान रखें जो इस बदलते हुए मौसम में जैसे कभी बारिश होती, कभी आपका टेम्परेचर बढ़ता है, कभी कम होता है, उससे हमारे मुख्य रूप से खुरपका मुँह फका रोग जिसको FMD के नाम से जाना जाता है, इसी प्रकार HS जो गलघोटू है, और तीसरा आता है इसमें BQ जो ब्लैक क्वार्टर के नाम से जाना जाता है। ये बीमारियां मुख्य रूप से हमारे जो दुधारू पशु हैं उसमें होती है, और उससे मुख्य रूप से जो हमारा FMD है वो कई बार पशुओं में आता है, और ये हमारे दुधारू पशुओं का सबसे खतरनाक रोग है और उत्पादन एकदम कम हो जाता है। तो मुख्य रूप से हमारे किसान भाई ये ध्यान रखें कि इस बदलते हुए मौसम में सबसे पहले ये करें कि जो हमारे जितने भी दुधारू पशु हैं या दूसरे पशु हैं उनमें करीब 21 दिन पहले उसमें डीवर्मिंग करें, यानी उनके पेट के कीड़ों की दवा पिलाएं। तो ये डीवर्मिंग होने के बाद आप उनमें सभी में वैक्सीनेशन कराएं, जिसमें रक्षा ट्रायोवेक वैक्सीन जो है वो हमारे FMD, HS और जो हमारी ब्लैक वाटर है, तीनों के लिए ये कारगर है। और ये पशु को इस टीकाकरण के माध्यम से उनमें बीमारियों को बचाया जा सकता है, और उससे पशुपालन में जो हानि होने वाली है उसको कम किया जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छे उत्पादन के लिए मेंथा की फसल में जरूरी कार्य। नई तकनीक से जैविक विधि द्वारा करें खीरा की खेती। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।